जी आज हम प्रैक्टिकल करने लगे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ आयरन लॉसेस ऑफ ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कि एक ट्रांसफार्मर के आयरन लॉसेस को कैसे मालूम किया जाता है। इसके अलावा हम इस टेस्ट के ज़रिए ट्रांसफार्मर की नो लोड प्राइमरी करंट को भी मालूम कर सकते हैं और कैलकुलेशंस के ज़रिए एक्साइटिंग रेजिस्टेंस, एक्साइटिंग रिएक्टेंस, नो लोड करंट का एक्टिव कंपोनेंट, नो लोड करंट का रिएक्टिव कंपोनेंट भी मालूम किया जा सकता है। तो इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए हमें एक ट्रांसफार्मर रिक्वायर्ड है, एक वोल्ट मीटर, एक एमीटर और एक वाट मीटर। तो जब हमने किसी भी ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट टेस्ट करना हो, यानी आयरन लॉसेस को मालूम करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि उस ट्रांसफार्मर के वोल्टेज की रेटिंग क्या है, कि जो ट्रांसफार्मर हम यूज़ कर रहे हैं प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए उसके वोल्टेज की रेटिंग क्या है। जैसे देखें कि इस ट्रांसफार्मर के जो ये स्टेप अप स्टेप डाउन दोनों मोड में काम कर सकता है। इसके ये जो टर्मिनल्स हैं ये 110 वोल्ट के लिए और ये जो टर्मिनल्स हैं 200 से लेके 220 के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल हमें इस प्रैक्टिकल में सेकेंडरी की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी क्योंकि ये ओपन सर्किट टेस्ट है। ओपन सर्किट टेस्ट इसलिए कहते हैं कि इसमें सेकेंडरी साइड को ओपन छोड़ दिया जाता है। तो इस पर ओपन सर्किट टेस्ट यानी आयरन लॉसेस को मालूम करने के लिए हम इन टर्मिनल्स को एज ए प्राइमरी यूज़ कर रहे हैं और ये सेकेंडरी टर्मिनल्स को ओपन छोड़ देंगे। तो पहले कनेक्शन करते हैं। तो कनेक्शन करने के लिए ट्रांसफार्मर को सप्लाई के साथ जोड़ दें और प्राइमरी साइड पे एक वोल्ट मीटर लगाएंगे। तो चूँकि हमने वेरिएबल वोल्टेज ले रहे हैं, अगर हम यहाँ से लेंगे तो हमें 220 फिक्स्ड मिलेंगे, लेकिन हमें 110 वोल्टेज रिक्वायर्ड है। तो हम ये वाली टर्मिनल यूज़ कर लेते हैं 4 और N यानी फेज और न्यूट्रल और नॉब के ज़रिए वोल्टेज को कंट्रोल कर लेंगे और सिलेक्टर स्विच को हमने 4 और N पे सेट किया हुआ है। तो ये पहले हमने एक फेज़ लिया और इसको ट्रांसफार्मर के प्राइमरी पे एक टर्मिनल के साथ जोड़ दिया। अब न्यूट्रल को ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के दूसरे टर्मिनल के साथ जोड़ें। अब हमें ये देखना है कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को कितने वोल्टेज दिए जा रहे हैं, जो कि 110 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, इससे कम भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो ओपन सर्किट टेस्ट है वो रेटेड वोल्टेज पे किया जाता है, ना उससे कम वोल्टेज पे ना उससे ज़्यादा वोल्टेज पे। अब हम एक वोल्ट मीटर लगाते हैं उसी सप्लाई के क्रॉस, ये चेक करने के लिए ट्रांसफार्मर को कितने वोल्टेज मिल रही है। तो ये हमने फेज़ के साथ जोड़ दिया और दूसरा हमने इसमें, अब तो हम 300 वाली रेंज भी यूज़ कर सकते हैं, 150 वाली भी कर सकते हैं। चलिए 150 वाली यूज़ कर रहे हैं, इसी के मुताबिक हम इसकी स्केल पढ़ेंगे। अब इसमें एक एम्पेयर मीटर भी लगाया जाता है। एम्पेयर मीटर देखें, ये हमें बताएगा कि ट्रांसफार्मर की नो लोड करंट कितनी है, यानी वोल्ट मीटर बताएगा रेटेड वोल्टेज जो हम वोल्टेज अप्लाई करें और एम्पेयर मीटर बताएगा कि ट्रांसफार्मर की नो लोड करंट कितनी है। तो इसमें चूँकि नो लोड करंट ट्रांसफार्मर की फुल लोड करंट का आमतौर पे 2 से 5% होती है, इसलिए हम छोटी रेंज सेलेक्ट करते हैं, 1 एम्पेयर वाली इसमें यूज़ करेंगे। तो एम्पेयर मीटर को चूँकि सीरीज़ में जोड़ा जाता है, तो इसको हम पहले मेन सप्लाई से ही फेज़ के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और उससे आगे फिर एक वाट मीटर को कनेक्ट करेंगे। ये हमने सप्लाई से इसको फेज़ दे दिया, क्योंकि ये सीरीज़ में होगा
इसलिए इसको न्यूट्रल के साथ नहीं जोड़ेंगे। अब रेंज हम यूज़ कर रहे हैं 1 एम्पेयर वाली। अब देखें कि ये एक वाट मीटर है। जब हम इसको ओपन सर्किट टेस्ट में लगाएंगे तो ये हमें इस ट्रांसफार्मर के आयरन लॉसेस बताएगा। जब इसको हम एक जो इसका प्रॉपर वे है उस तरीके से सप्लाई दे के इसको चलाएंगे। तो इसमें ये करंट कॉइल्स हैं, करंट कॉइल के टर्मिनल्स हैं, ये कॉमन टर्मिनल है, ये 2 रेंजेस हैं। ये पोटेंशियल कॉइल का कॉमन टर्मिनल है, 2 उसमें रेंजेस हैं। तो चूँकि अब हमने एम्पेयर मीटर को सीरीज़ में लगाना है, यहाँ से फेज़ हमने निकालना है। आगे जहाँ पे रिक्वायर्ड है वो वाट मीटर है, तो यहाँ पे इसको फेज़ दे देते हैं। ये इसको फेज़ मिल गया। चूँकि करंट कॉइल भी मेनली करंट को ही मेजर कर रही होती है, उसको भी एम्पेयर मीटर की तरह सीरीज़ में ही जोड़ा जाता है। तो ये इसमें देखना है कि यहाँ पे जो फेज़ है वो आगे कहाँ पे लगाया जा सकता है। तो जो हमने पहले यहाँ पे फेज़ दिया था ट्रांसफार्मर को, अगर हम इधर से दे दें तो वो ज़्यादा बेटर होता है कि यहाँ से फेज़ निकाल के इधर दे दें, और इसको ये भी सीरीज़ में लग जाएगा और इसको भी फेज़ मिल जाएगा। तो चले हम ये अब उतार के इसको जो फेज़ है वो दे देते हैं वाट मीटर के ज़रिए। ये सारा सर्किट सीरीज़ में होगा, एम्पेयर मीटर और वाट मीटर की करंट कॉइल। इसमें भी रेंज हम 1 एम्पेयर को यूज़ कर रहे हैं। तो ये मिल गया ट्रांसफार्मर के एक सिरे को हमने जोड़ दिया फेज़ के साथ। अब न्यूट्रल इसको डायरेक्टली हमने सप्लाई से दे दी हुई है। जो हमारी कनेक्शन है उसमें वोल्ट मीटर पैरेलल में जुड़ चुका है, एम्पेयर मीटर सीरीज़ में जुड़ चुका है, और वाट मीटर की करंट कॉइल को सीरीज़ में जोड़ दिया हुआ है। अब इसमें रह गया पोटेंशियल कॉइल। पोटेंशियल कॉइल भी बेसिकली वोल्टेज को ही मेजर करती है। इसको वोल्ट मीटर की तरह पैरेलल में जोड़ा जाता है। तो इसमें एक कॉमन टर्मिनल जो हर सूरज यूज़ होता है, बाकी 2 इसमें रेंजेस हैं। इसमें हम रेंज सेलेक्ट करते हैं 120 वाली। इसमें आसानी ये होगी कि 120 वोल्ट 1 एम्पेयर 120 मल्टीप्लाई बाई 120 वाट यानी 20 ज़रा बाई। तो ये जो इसकी रेंज है, इसकी जो स्केल है वो 120 वाली है। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर हम ये दोनों यूज़ करेंगे, करंट कॉइल से 1 एम्पेयर, वाट मीटर से 120 मल्टीप्लाई बाई 120, तो यहाँ पे हम रीडिंग डायरेक्टली ले लेंगे। हमें कोई इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर, कोई डिवीजन फैक्टर नहीं लगाना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ 120 रेंज के लिए। इसको जोड़ेंगे पैरेलल में, यानी यहाँ पे हम फेज़ दे देते हैं, यहाँ पे न्यूट्रल दे देंगे। तो सप्लाई से ही ले लेते हैं आसानी के लिए। वैसे तो जहाँ पे भी फेज़ आ रहा हो वहाँ से हम इसको फेज़ दे सकते हैं। जहाँ पे न्यूट्रल आ रही हो उस पॉइंट से वाट मीटर की पोटेंशियल कॉइल को न्यूट्रल भी दे सकते हैं। तो चले हमने इसको बराह रास्त सप्लाई से ही फेज़ और न्यूट्रल दे दिया। इसमें एक बड़ी अहम बात है, ये ज़हन नशीं रखेंगे। बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब सप्लाई देंगे, वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो बाज़ दफ़ा वाट मीटर की जो रीडिंग है वो उसकी पॉइंटर पीछे की तरफ चली जाती हैं, क्योंकि इसमें 2 कॉइल्स होती हैं। उनके फ्लक्स पे डिपेंड करता है कि वो फ्लक्स दोनों फ्लक्स एक सीमत में है या के मुखालिफ में। उसके लिहाज से इसमें टॉर्क पैदा होता है। तो इसमें सिंपल ये होता है कि अगर पॉइंटर पीछे की तरफ जा रही है तो पोटेंशियल कॉइल के 2 टर्मिनल्स को आपस में इंटरचेंज कर दें। तो चलें हम चेक करेंगे, अगर ऐसा कोई सीन होगा तो इसको इंटरचेंज कर देंगे। नहीं, जब हमारे जो कनेक्शन है ओपन सर्किट टेस्ट के ट्रांसफार्मर के आयरन लॉसेस को मालूम करने के लिए वो मुकम्मल हो चुके हैं। उसको रीचेक कर लेते हैं कि इसको फेज़ और न्यूट्रल मिल रहा है, एम्पेयर मीटर सीरीज़ में है, करंट कॉइल वाट मीटर की सीरीज़ में है, और पोटेंशियल कॉइल पैरेलल में है। अब इसमें जो वोल्ट मीटर है, इसको सप्लाई ऑन करने से पहले ये ज़हन नशीं रखें कि वोल्टेज हम देंगे 110, इससे ज़्यादा वोल्टेज नहीं देंगे। पहले थोड़ा सा निशान लगा लेते हैं कि 150 वाली स्केल पढ़ेंगे तो 110 कहाँ पे करके आएंगे। ये नो लोड करंट बता रहा होगा, थोड़ी सी करंट होगी, और वाट मीटर बताएगा कि ट्रांसफार्मर के कुल आयरन लॉसेस कितने हैं। ट्रांसफार्मर के टोटल लॉसेस ये उस सूरत में बताता है जब आप ये टेस्ट रेटेड वोल्टेज पे परफॉर्म करते हैं। यानी ये ट्रांसफार्मर 110 वोल्टेज, ये वाली माउंटिंग डिज़ाइंड है, तो 110 से ज़्यादा वोल्टेज तो किसी सूरत नहीं देते, वो जल जाता है। कम वोल्टेज देंगे तो वाट मीटर की रीडिंग कुल आयरन लॉसेस के बराबर नहीं होगी।
इसमें ये ज़रूरी है कि ये टेस्ट रेटेड वोल्टेज पे परफॉर्म किया जाए। चलेंगे स्टार्ट करते हैं। इसमें सप्लाई को ऑन करके ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को रेटेड वोल्टेज अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या रीडिंग्स आती हैं। तो ये जो मीटर है एम्पेयर मीटर, ये इसमें सिंबल भी बना हुआ है कि इसको हॉरिजॉन्टली यूज़ करना है कनेक्शन के लिए। इसको हमने वर्टिकली लगाया, तो इसको चलें थोड़ा सा इसका स्टैंड है वहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेते हैं। चलें अब ये 0 पे मीन्स कि ये प्रॉपर रीडिंग देगा। अब वोल्टेज हम देते हैं इसको रेटेड, यानी 110 वोल्टेज। आहिस्ता आहिस्ता इस नॉब के ज़रिए वोल्टेज को बढ़ाते हैं और इसको ले जाते हैं 110 वोल्टेज में। तो 150 वाली स्केल पढ़ेंगे तो इसमें अभी ये वोल्टेज हो गए 100 और ये होगी 110 वोल्टेज। ने जी रेटेड वोल्टेज अप्लाई कर दिए, ये हमारी रीडिंग होगी V1। उसके बाद देखें कि जो एम्पेयर मीटर है जो ये बता रहा है ट्रांसफार्मर की नो लोड करंट को, 1 एम्पेयर वाली हमने रेंज सेलेक्ट की हुई है। तो 1 एम्पेयर वाली पढ़ेंगे तो ये 0.3 से थोड़ी सी पीछे आ रही है, ये तकरीबन 0.28 करंट बता रहा है। यानी इस वक्त जो ट्रांसफार्मर की नो लोड करंट है ये बता रहा है कि ये 0.28 है। इसको नोट कर लेते हैं फर्दर कैलकुलेशंस के लिए। अब देखेंगे जो ट्रांसफार्मर के कुल आयरन लॉसेस हैं, कुल इस वजह से क्योंकि हम रेटेड पे इसको परफॉर्म कर रहे हैं, ये बता रहा है तकरीबन 16 वाट बता रहा है। यानी इस ट्रांसफार्मर के जो कुल आयरन लॉसेस हैं, जो मुश्किल लॉसेस होती हैं, ये 16 वाट है। तो 3 रीडिंग्स हमें मिल गई। V1 यानी अप्लाइड वोल्टेज शुड बी इक्वल टू रेटेड वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर्स प्राइमरी, नो लोड करंट 0.28 और इसके जो आयरन लॉसेस हैं, कुल आयरन लॉसेस हैं ये 16 वाट के करीब हैं, 16 वाट है। अब इसमें फर्दर हम कैलकुलेशंस करते हैं कि अगर हमने ट्रांसफार्मर का नो लोड पावर फैक्टर मालूम करना है, cos phi नॉट, इस कंडीशन में ट्रांसफार्मर किस पावर फैक्टर पे काम कर रहा है, तो cos phi नॉट इज़ इक्वल टू W नॉट, यानी जो रीडिंग वाट मीटर की है, जो आयरन लॉसेस हैं WI है, डिवाइडेड बाय V1 वोल्ट मीटर की रीडिंग और I नॉट, यानी ये फार्मूला बनेगा cos phi नॉट यानी नो लोड पावर फैक्टर इज़ इक्वल टू नो लोड पावर डिवाइडेड बाय V1 डिवाइडेड बाय I नॉट। इसके अलावा भी हम कुछ कैलकुलेशंस कर सकते हैं, जैसा कि अगर हमने IW यानी ट्रांसफार्मर की नो लोड करंट का एक्टिव कंपोनेंट निकालना है, ट्रांसफार्मर की नो लोड करंट का रिएक्टिव कंपोनेंट R नॉट X नॉट, तो उसके जो फार्मूले लिखे गए हैं उसके ज़रिए हम ये सारी कैलकुलेशंस करके प्रैक्टिकल को मुकम्मल करते हैं।